Friends, myself Sayyidul Mannan. Today we will discuss about Standard 10 Science Chapter number 3 Metal and Non-Metal. This is the third part of the chapter. In previous part we have to discuss about metals. और ये बीच वाला जो पार्ट है जो मैंने पहले पार्ट में जो डिस्कस की थी कि जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जो है वो हमें क्या करनी है यहाँ से आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो 30% जो पूरा सिलेबस में से कुछ पार्ट जो डिलीट किए वो उसमें से एक पार्ट है 3.2 पूरा एंड 3.3 ये मैंने पहले आपको बोला था कि पूरा आपका पार्ट क्या है हमारा कैंसिल है। अब जो हमारा 3.4 जो आ रहा है अकरेंस ऑफ मेटल्स, ये भी हमने एक वीडियो रेडी कर आपको शेयर किया था। आई होप आप लोग ने देखा होगा, तो मैं आपको फास्टली उसको मैं रिवाइज कर लूँ। अकरेंस ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स होती है, आपको एक ऐसा क्वेश्चन हो रहा होगा सर मेटल्स हमें कहाँ से मिलती है, मतलब मेटल्स का कोई सोर्स होना चाहिए, किसी भी चीज़ का कोई सोर्स होता है तो मेटल्स कहाँ पर है अवेलेबल। जो हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है, जो मतलब मेजर जो पार्ट है, तो मेजर जो पार्ट ऊपर वाला जो पार्ट है, पूरा जो पार्ट है उस पर क्या है काफ़ी सारे मेटल्स अवेलेबल्स है। कुछ जो मेटल्स है वो हमें सी वाटर से भी मिलती है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब क्या है हमें सी वाटर में से मतलब सी में से मिलते हैं। कुछ जो मेटल्स है, काफ़ी सारी जो मेटल्स है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, जो अर्थ का जो अपर जो लेयर है, मतलब अपर वाला जो पार्ट है वहाँ से क्या मिलती है हमें काफ़ी सारी मेटल्स हमें मिलती है। वो जो मेटल्स हमें मिलती है तो समटाइम्स वो एलिमेंट फॉर्म में होती है और समटाइम्स कंपाउंड। एलिमेंट मतलब सिंगल कोई ऐसा मेटल होगा, फॉर एग्जांपल्स एल्यूमिनियम है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम मतलब पूरा एल्यूमिनियम ही होगा। एंड समटाइम्स क्या होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या होगा वो जुड़ा हुआ होगा, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे कंपाउंड, और अकेला होगा उसको हम क्या बोलेंगे एलिमेंट बोलेंगे। तो इस तरह के जो हमारे मटेरियल्स जो है, मेटल्स जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचुरली जो मिलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे मिनरल्स बोलेंगे, जो हमें नेचुरली प्रोवाइड होते हैं, जो हमें कुदरती जो हमें प्रोवाइड होता है। और जो कुछ मिनरल्स जो है उसको हमें क्या कंपाउंड फॉर्म है, उसके अंदर हम कुछ न कुछ रिएक्शंस कर या कुछ न कुछ हम प्रॉपर्टीज़ डालकर या किसी भी तरह का रिएक्शंस कर हम उसको प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे ओरीज बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, वो मिनरल्स को हम क्या बोलेंगे ओरीज, मतलब जो कंपाउंड में तो है नेचुरली तो हमें मिलने वाला ही है, बट उसके अंदर रिएक्शंस होगा। जैसे कि अभी हमारा पेट्रोल है तो पेट्रोल डीजल किस तरह से प्रोड्यूस होता है, तो क्या है काफ़ी सारे साल पहले जो हमारे देर जो बॉडी जो थी उसके जो हमारे बॉन्ड्स जो थे और काफ़ी सारे मिनरल्स इकट्ठा होकर रिएक्शंस हुआ और उसमें से क्या मिला हमें पेट्रोल्स मिला, तो उसको हम क्या बोलेंगे ओरीज बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे ओरीज मिल गया। समटाइम्स उसकी हम ओरीज ये मिनरल्स है वो मिक्सअप फॉर्म में मिलते हैं, कुछ हमें उसको बनाना पड़ता है। भाई ये है भाई एल्यूमिनियम है तो ये क्या पाउडर फॉर्म में, तो उसको मुझे एल्यूमिनियम बनाना है, हार्ड बनाना है, तो उस तरह का जो मटेरियल्स है उसको हम क्या बोलेंगे मेटल्स जो है उसको हम क्या बोलेंगे ओरीज बोलेंगे। चलो अब ये सब चीज़ हमें मिल तो गई, बट हमें उसको क्या करना है, एवरी मेटल्स जो है उसको हमें प्योरीफाई करना होता है ना। हमें दुनिया के अंदर प्योरीफाई चीज़, प्योर चीज़ हमें बहुत चाहिए, तो उसको प्योरीफिकेशंस करना पड़ता है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ उसके अंदर इकट्ठा होती है, काफ़ी सारी चीज़। मैंने बोला कंपाउंड ऐसा नहीं सिंगल ही मिलेगा, ऐसा नहीं ये गोल्ड है तो सिर्फ गोल्ड ही होगा, गोल्ड के साथ स्टोन भी होगा, सैंड भी होगा, अदर मटेरियल्स भी होगा, उसको सबको रिमूव भी करना होगा। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो ये जो हमें काफ़ी सारी जो हमें अर्थ में से जो हमें मेटल्स जो मिलती है वो क्या काफ़ी सारी जुड़ी हुई होती है, काफ़ी सारी कंपाउंड से जुड़ी होती है, उसको हमें डिफरेंट करना मतलब उसको दूर करने के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है। हमने एक एक्टिविटी सीरीज एंड रिलेटेड मेट्रोलॉजी, मतलब ये हम पढ़ चुके हैं कि हमने देखा था कि जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, कॉपर है, गोल्ड एंड सिल्वर जो हमारा है, ये सब क्या है हमारी ये पूरी जो ये हमारी सीरीज़ है, ये क्या सीरीज़ बता रही है कि भाई जो पोटेशियम है वो सोडियम से क्या है ज़्यादा हैवी है। हैवी मतलब उससे ज़्यादा रिएक्टिव मटेरियल्स है, एक्टिवली मटेरियल जो बोलते हैं कि उसको हमने ये हमारा 3.3 वाला जो पार्ट है उसके अंदर ये पूरा डिस्क्रिप्शंस है हमारा, बट ये आपको ये भी हमारा कैंसल है इसीलिए आपको ये सीरीज़ याद ही रखनी पड़ेगी। दिस इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो हमारा है तो पोटेशियम है वो क्या है सोडियम से ज़्यादा हैवी है। जो अपर साइड वाले जो इतने जो लाइंस क्यों है ना,
इतनी जो लाइन्स हो क्या है, हैवियर रिएक्टिव मटेरियल्स है। उससे लेस रिएक्टिव मटेरियल्स क्या है, जिंक है हमारा, लेड है, आयरन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, वो सब क्या है हमारा, कॉपर है, हाइड्रोजन भी बीच में आ रहा है, हाइड्रोजन भी क्या है हमारा लेस रिएक्टिव मटेरियल्स है कंपेयर टू एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। एंड लास्ट में जो हमारा है सिल्वर एंड गोल्ड जो है, ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड जो है ये क्या वेरी लेस रिएक्टिव मतलब वो जल्दी से किसी के साथ वो रिएक्शंस नहीं करता। आपने देखा होगा जो गोल्ड होगा हमारा अपने हैंड में, या आपके मम्मी या किसी ने गोल्ड जब पहना हुआ तब देखना कि वो गोल्ड येलो होगा तो सालों तक येलो ही रहेगा थोड़ा बहुत ही उसका कलर क्या होगा, डीम होगा। बट कोई और मटेरियल जैसा है तो वो क्या फास्टली रिएक्टिव है, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कर लेगा, किसी के भी साथ भी रिएक्शंस कर लेगा। तो ये 3 पार्ट के अंदर इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। ये हाईली रिएक्टिव जो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या हाईली रिएक्टिव मटेरियल्स है। उससे थोड़े डीम कौन से हैं, जिंक, लेड, कॉपर, ये क्या है हमारे लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू ये। और फाइनली जो गोल्ड एंड सिल्वर है वेरी लेस रिएक्टिव मटेरियल्स है। ये क्या पूरी सीरीज़ है, आपको ये पढ़नी थी 3.3 के अंदर। उसके कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शंस भी दिए हुए तो आपको वहाँ पर पता चलेगा। बट अभी हमारा कैंसिल है तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। तो तीनों चीज़ है, तो तीनों चीज़ का क्या होगा, जो हमें क्या करना है उसको प्योर चीज़ में लाना है, मतलब उसको मेटल्स में से जो कंपाउंड में जुड़ा हुआ है तो उसको हमें दूर करना है। तो तीन की चीज़ अलग अलग है, मतलब तीन के मेथड्स क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, ओरी बोलेंगे। ओरी मतलब ये क्या मेटल से जुड़ा हुआ, मिनरल से जुड़ा हुआ जो मटेरियल्स है उसको हम क्या बोलेंगे, ओरी। जैसे हमने सेकंड जो भी हमने डिस्कस किया ना, ओरी। तो बेसिकली 3 पार्ट के अंदर हमने डिवाइड किया। तो फर्स्ट जो है मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव मटेरियल्स, हाई रिएक्टिव जैसे मैंने बोला पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या हाईली रिएक्टिव मटेरियल्स है। उसके वाले नीचे वाले थे मीडियम थे, और लास्ट में जो थे क्या वेरी लो रिएक्टिव। जो हाई रिएक्टिव वाले जो मटेरियल्स है उसको हम तीन के डिफरेंट मेथड्स है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओरीज के साथ हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। मतलब हम क्या करेंगे यहाँ कर उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और उसमें से क्या करेंगे, उसके अंदर से हम उसके आयंस डिफरेंस करेंगे। अभी आगे आने वाला ही टॉपिक। और ये मेथड्स करने के बाद हमें क्या मिलेगा, उसको हमें प्योर मेटल्स हमें मिलेगी। तो जो हाईली रिएक्टिव वाली जो मटेरियल्स है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड्स हम यूज़ करेंगे। उसके अंदर क्या करेंगे, उसको हम प्यूरीफाई करेंगे। और भी आने वाली है तो आपको और डीप में पता चलेगा। फिर डीप वाली जो बीच वाली जो हमारी मेटल्स जो है वो क्या है, बेसिकली 2 हाईली रिएक्टिव नहीं है, वो क्या है मीडियम रिएक्टिव है। तो बेसिकली 2 कंपाउंड में मिलती है। समटाइम्स हमको कार्बोनेट में मिलेगी फॉर्म में, समटाइम्स क्या होगा सल्फाइड में मिलेगी। मतलब कार्बोनेट मतलब जो भी मेटल्स है वो क्या होगा, कार्बोनेट से जुड़ा होगा, और कुछ जो मेटल्स है वो क्या है सल्फाइड से जुड़ा होगा। तो कार्बोनेट से होगा तो उसको हम कैल्सिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारा क्या होगा, बेसिकली हमें क्या करना है, उसका फर्स्ट उसको हीट देना है। क्या करना है हमें, उसको हीट देना है। हीट दोगे तो क्या होगा, वो कैल्सिनेशन, कार्बोनेट है, कार्बन है इसलिए कैल्सिनेशन मेथड बोलेंगे, और सल्फाइड है उसको हम क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे, ठीक है, रोस्टिंग। तो उसमें से हम फर्स्ट क्या करेंगे, उसका रिएक्शंस कर उसको हम हीट देकर हम क्या बनेंगे, उसका मेटल का पहला ऑक्साइड बनेंगे। ऑक्साइड बनने के बाद हमें पता है कि ऑक्साइड को हमें ऑक्सीजन को दूर करना है। तो हम कौन से मेथड हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, रिडक्शन हम देखा था। क्या देखा था हमने, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 मेथड्स जो थी। ऑक्सीडेशन क्या होगा, कुछ जो हमारे जैसे कि भाई हमारा जिंक है, जिंक को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हम हीट करें तो हम क्या बोलेंगे, जिंक ऑक्साइड। मतलब ऑक्सीजन जब जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जो हमारी प्रोडक्ट के अंदर जब आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और पहले से जिंक ऑक्साइड है, मुझे ऑक्सीजन क्या करना है, रिमूव करना है, तो अब इसको हीट करोगे तो जिंक प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दूर होगा मतलब वहाँ से रिमूव होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो हमने अब कैल्सिनेशन और रस्टिंग के अंदर क्या देखा कि दोनों को ऑक्साइड मिलेंगे। दोनों मेटल जो भी मेटल होगी उसका क्या होगा, ऑक्साइड होगा। ऑक्साइड होगा तो उसके बाद मुझे क्या करना होगा, रिडक्शन मेथड करना होगा। रिडक्शन मेथड करेंगे तो वहाँ से ऑक्सीजन दूर होगा और प्योर मेथड हमें मिल जाएगा। इसी तरह से जो अब लेस जो रिएक्टिव जो मटेरियल्स है, जैसे कि हमने देखा था गोल्ड एंड सिल्वर, तो उसको हमें क्या करना, वो बेसिकली सल्फाइड
के फॉर्म में मिलती है, मतलब सल्फर से जुड़ा हुआ होता है, तो कुछ नहीं करना है, सल्फर से जुड़ा हुआ होता है उसको हमें क्या करना है, हीट देना है। हीट देंगे तो रस्टिंग होगा तो वो ऑक्साइड फॉर्म में वो आ जाएगा, और ऑक्साइड फॉर्म में जा जाएगा तो उसको हमें वापस हम उसको हीट करेंगे, मतलब रिडक्शंस करेंगे, तो क्या होगा, वो वहाँ से उस रिडक्शन करने से ऑक्सीजन दूर होगा, तो आपको प्योर चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से मेथड से हमें देखना है, हमें उसको डीप में यहाँ पर करना है। एनरिचमेंट ऑफ ओरीज, एनरिचमेंट ऑफ ओरीज माइन फ्रॉम द अर्थ इज यूजुअली contaminated with large amount of impurities such a soil sand is called ganges। मतलब जो हमने बोला ना, जो मेटल्स का मेन सोर्स क्या है, हमारा अर्थ पे से, तो अर्थ में से हमें जो मिलेगा तो उसके अंदर काफ़ी सारी सैंड होगी, काफ़ी सारी सॉइल होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे, मतलब ये वेस्ट है, तो काफ़ी सारे वेस्ट से जुड़ा होगा, तब उसको हमें क्या करना है, ये जो हमारी जो मेटल है वो भी क्या इम्प्योर है, तो उसको हमें क्या करेंगे, प्योर करने के लिए काफ़ी सारी मेथड्स जो हमने अभी डिस्कस की, तो ये इसको प्योर करने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, हाईली रिएक्टिव है तो उसकी मेथड डिफरेंट है, लेस रिएक्टिव है तो उसकी मेथड डिफरेंट है, तो उसको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ मिक्स कर किस तरह का गैंग उस पर जुड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग टू उस पर मेथड यूज़ कर हमें क्या करना है, उसको हमें प्योर करना है। इसी के बेस पर जो फर्स्ट हमारी जो आ रही है, एक्सट्रैक्शन मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज, लो एक्टिविटी मतलब जो लो है उसको हमें प्योर करना है। हम क्या करेंगे, लो से मिडल पर और मिडल से हम हाईली रिएक्टिव पर आएंगे। तो लो के अंदर कौन से जो हमारे मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज इज़ वेरी अनरिएक्टिव, मतलब वो अनरिएक्टिव मतलब वो किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। जैसे हमने बोला ना, गोल्ड एंड जो हमारा सिल्वर है वो क्या है, आप इसको पहनोगे हमारे पास होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो काफ़ी सारा गैसेस है, बट वो जल्दी रिएक्शंस नहीं करेगा, वो काफ़ी सारे के बाद उसका कलर डीम होगा। दिस ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल्स कैन बी रिड्यूस फ्रॉम द मेटल्स बाय हीटिंग एलॉन फ्रॉम, फॉर एग्जांपल सिन्नाबार, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिन्नाबार का आपको केमिकल फॉर्मूला पूछेंगे, HGS, सिन्नाबार। दिस इज द मर्क्यूरी की क्या है, ओरीज है, मतलब मर्क्यूरी आपको प्राप्त कर मतलब आपको चाहिए तो क्या है, उसकी ओरीज मतलब ये क्या है, कंपाउंड आपको मिलेगा, उसमें से आपको क्या मिलेगा, मर्क्यूरी। व्हेन द हीटेड इन एयर द फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरी ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, रिडक्शंस कर उसको हम क्या करेंगे, मर्क्यूरी हमें देना। ये क्या है, मर्क्यूरी। सिन्नाबार, दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। HGS आपको याद रखना है। सिन्नाबार है वो किस फॉर्म में मिलेगा, हमें सल्फाइड फॉर्म में। तो सिन्नाबार जो है हमें क्या नेचुरली हमें सल्फाइड युक्त हमें मिलता है। हमने देखा था ये टेबल में, मैंने अभी पहले ही आपको डिस्कस की, तो लेयर रिएक्टिव है तो सल्फाइड ओरीज करने मिलेगा, क्या होगा, उसके साथ सल्फाइड जुड़ा होगा। सल्फाइड जुड़ा होगा तो उसको हमें क्या करना है, फर्स्ट उसको हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में उसको हमें क्या करना है, हीट देना है। क्या करना है, वेरी लो हीट देना है। हीट हमें कैसा देना है, वेरी लो देना है। एंड वेरी लो जब भी हीट देंगे, हीटेड इन एयर द फर्स्ट कन्वर्टेड, अब हीट दोगे तो क्या होगा, ये हमारा सिन्नाबार ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिल जाएगा। मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या हुआ, यहाँ से हमारा सल्फर रिमूव हो गया। सल्फर रिमूव हो गया, बट उसके साथ क्या होगा, ये ऑक्सीजन तो ऐड हो गया। मुझे क्या चाहिए, हमें Hg चाहिए, मतलब मर्क्यूरी चाहिए। तब हमें क्या करना होगा, और हीट देकर उसको हमें रिडक्शन करना होगा, क्योंकि रिडक्शंस करने से क्या होगा, ये ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो फर्स्ट जो सिन्नाबार था वो क्या था, सल्फाइड युक्त था, उसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में जब उसको हीट किया तो मर्क्यूरी ऑक्साइड फॉर्म में आपको मिला, और सोडियम डाइऑक्साइड वो रिमूव हो गया। अब मर्क्यूरी ऑक्साइड है उसको हमें हीट करेंगे, थोड़ा हीट करेंगे तो क्या होगा, हमें मर्क्यूरी और ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा, और मर्क्यूरी हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। तो अब से इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं। इसी तरह से हम सेकंड एग्जांपल्स ले तो कॉपर सल्फेट में से मुझे क्या करना है, कॉपर को लाना है, ये हमें नेचुरली प्रोवाइड होती है। तो कॉपर सल्फेट है तो फर्स्ट हमें क्या करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में उसको हमें क्या करना है, हीट करना है। तो क्या होगा, सल्फर वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, रिमूव होगा, और जो भी हमारी मेटल्स होगी वो क्या होगी, ऑक्सीडेशंस के फॉर्म में हमें आ जाएगी, ऑक्साइड फॉर्म में, कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड को है कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फेट, जो फर्स्ट वाली जो
मेटल जो थी, जो फर्स्ट जो हमें नेचुरली मिली हुई है और कॉपर ऑक्साइड, दोनों के साथ रिएक्शंस करना है। यहाँ पर थोड़ा चेंज हो रहा है। दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको सीखने बार आपको मर्क्यूरी की प्यूरिफिकेशंस के लिए रिटर्न करो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस रिटर्न करो, तो आपको रिटर्न करना है। तो हमें क्या करें, दोनों को साथ में रिएक्शंस करें, दोनों को हीट करोगे तो क्या होगा, कॉपर रिमूव होगा और सल्फर डाइऑक्साइड ये रिमूव होगा और आपको प्योर कॉपर आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा, कॉपर सल्फेट की तो ओरीज जो थी हमारे पास, उसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हीट किया तो हमें फर्स्ट कॉपर ऑक्साइड मिला और सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हुआ। जो कॉपर ऑक्साइड जो हमें मिला उसी को कॉपर सल्फेट के साथ जो फर्स्ट जो नेचुरली थी वो दोनों को मिक्सअप कर आपको हीट करोगे तो आपको प्योर कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी लेस रिएक्टिव वाली जो सीरीज़ जो है, जो हमारे मर्क्यूरी है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, वो उसको हमें क्या करना है, सल्फाइड फॉर्म में आपको फर्स्ट मिलेगी। सल्फर फॉर्म में मिलेगी तो हमें क्या करना है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट करना है, तो उसका ऑक्साइड फॉर्म में आपको एक फॉर्म मिलेगा। अब ऑक्साइड फॉर्म है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर रिडक्शन करना होगा, बिकॉज हम ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बोला, तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा और रिडक्शन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन हमारा रिमूव होगा। तो ऑक्सीजन हमारा रिमूव करेंगे तो क्या होगा, हमें प्योर आपको मेटल्स आपको मिल जाएगी। इसी तरह से मिडल में जो है, जो हमारे मिडल वाली जो है, आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर है, वो क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब थोड़ी बहुत रिएक्टिव है कंपेयर टू लास्ट से। लो रिएक्टिव से ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, मिडल वाली है। तो उसके अंदर हमने जिंक, आयरन, लेड, कॉपर जो देखा था। तो बेसिकली जो हमें नेचुरली जो मिलती है उसको हमें टू फॉर्म में मिलती है, सम टाइम सल्फाइड और सम टाइम कार्बोनेट फॉर्म में हमें मिलती है। तो हमें क्या करना है, दोनों का ईस्टर मतलब दोनों का कंबाइन मेटल फ्रॉम ऑक्साइड एज कंपेयर विद द सल्फाइड एंड कार्बोनेट। अब हमें क्या करना है कि जो ये दोनों का फॉर्म में आपको मिला है, तो दोनों को क्या करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में, किसी को ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में, और जो हमारा सल्फाइड जो युक्त होगा उसको हमें क्या करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में उसको हमें हीट करना है, तो हमें सल्फर ऑक्साइड मिलेगा। और कार्बोनेट है तो उसको हमें कार्बन को डायरेक्ट हमें हीट करना है, तो हमें क्या मिलेगा, उसका ऑक्साइड मिलेगा। दोनों का ऑक्साइड ही मिलेगा। फर्स्ट हम रिएक्शंस करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिलने के बाद हमें क्या करना है, रिडक्शंस करना है लास्ट वाले। तो इसी तरह से दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देयर फॉर द प्रायर ऑफ रिडक्शन, और हमने देखा ना, फर्स्ट मुझे क्या मिला, ऑक्साइड मिला, और उसके बाद हमें क्या करना है, रिडक्शंस करना है। सल्फाइड ओरीज आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस एयर। जो सल्फाइड वाली जो हमारी ओरीज होगी उसको हमें क्या करना है, हाईली हमें उसको हीट देना है, किसकी, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में। ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रोस्टिंग बोलेंगे। दिस इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने अबाव भी देखा था, जो सिन्ने बार था वो भी क्या, सल्फाइड युक्त हमारी जो ओरीज जो थी उसको हमने हाईली हमें क्या करना है, उसको हमें एनर्जी देना है, मतलब हीट करना है। हीट करोगे तो क्या होगा, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था और ऑक्साइड के बाद हम रिडक्शन कर रहे थे। इसी तरह से जो सल्फाइड युक्त जो हमारी ओरीज होगी तो उसको हमें स्ट्रांगली एयर के अंदर रखकर उसको स्ट्रांगली हीट देकर उसको हमें क्या करना है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो ये प्रोसेस का हम क्या बोलेंगे, रस्टिंग। और कार्बोनेट वाला जो है, कार्बोनेट आर ओरीज आर चेंज इनटू द ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। जो रस्टिंग है उसके अंदर एयर क्या होगी, हाईली एयर होगी। और कॉपर वाली, कार्बोनेट वाली जो होगी उसके अंदर लिमिटेड एयर के अंदर हमें क्या करना है, उसको हमें हीट करना है। तो उसमें भी क्या मिलेगा, हमें ऑक्साइड ही मिलेगा। बट ये मेथड को हम क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। जो कॉपर होगा तो कैल्सिनेशन, सल्फर होगा तो रस्टिंग हमारा होगा। और दोनों का ऑक्साइड मिल गया, तब हमें पता है हमें सिर्फ हमें क्या करना है कि हमें अब रिडक्शंस करना है। तब यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट आपको जिंक सल्फाइड, ठीक है, जिंक सल्फाइड का एग्जांपल्स लिया हुआ। जिंक हमें चाहिए तो फर्स्ट सल्फाइड युक्त में तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन की, काफ़ी सारी ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में हमें क्या करना है, स्ट्रांगली हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, उसका हमें ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड हमारा रिमूव होगा। जिंक सल्फाइड फॉर्म में है, सल्फाइड फॉर्म में तो हमने देखा उसकी ये मेथड को हम क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे। सल्फाइड फॉर्म में जब होगा उसको हाईली एयर की प्रेजेंसी में हम उसको क्या करना है, हीट करना है। हीट करोगे तो उसका हमें ऑक्साइड मिलेगा। और कैल्सिनेशन मेथड को हम क्या बोलेंगे, जिंक कार्बोनेट के अंदर जो मिलेगा, जिंक हमें क्या मिलेगा, कार्बन की फॉर्म में मिलेगा, तो उसको हमें क्या करना है, लिमिटेड एयर के अंदर हमें
स्लोली हमें हीट करना है, थोड़ा उसे कम हीट करना है। तो हीट करोगे तो क्या मिलेगा, दोनों के अंदर आपको जिंक ऑक्साइड मिलेगा और यहाँ से हमारे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रिमूव होगा, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव होगा। अब देखो हमें जिंक की हमें क्या चाहिए, मेटल चाहिए, तो जिंक का ऑक्साइड तो रेडी है दोनों के अंदर। दोनों के मेथड भी डिफरेंट है, आपको पूछ सकते हैं कि भाई रस्टिंग एंड कैल्सिनेशन बोथ आर, दोनों की आपको क्या करना है कि भाई उसकी केमिकल्स रिएक्शंस रिटर्न करो। तो रस्टिंग के अंदर क्या होगा, सल्फाइड युक्त हमारा मेटल्स जो होगा वो जुड़ा होगा, उसको हम हाईली एयर के अंदर हीट देना है, ठीक है, हाईली एयर के अंदर, तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड मिलेगा। इसी तरह से कैल्सिनेशन तो कार्बोनेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका हमें लो एयर के अंदर उसको हमें हीट करना है, कम हीट करना था, तभी हम आपको ऑक्सीजन फॉर्म में मिलेगा, मतलब ऑक्साइड फॉर्म में। अब ऑक्साइड फॉर्म में है, दोनों को क्या करना है, ऑक्साइड फॉर्म में है तो हमें उसको कार्बन के साथ, जब रिएक्शंस करोगे तो क्या होगा, रिडक्शन होगा जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ से वो रिमूव होगा, कार्बन ऑक्साइड हमारा क्या होगा, रिमूव होगा और जिंक आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगी। तो आपको ये प्योर फॉर्म में जब आपको जिंक चाहिए तो जो सल्फर के साथ जुड़ा हुआ था उसका हम रस्टिंग करेंगे और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ तो उसका हम कैल्सिनेशंस करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, हम उसको कार्बन मतलब कोक के साथ उसको हमें क्या करना है, रिएक्शंस करना है, तो आपको मिलेगा। इसी तरह से आपको सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये काफ़ी सारी जो हमारी जो मिडल वाली जो चीज़ थी वो क्या है, हमें मिलेगी। आपको पता होगा कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई जैसे कि भाई रिडक्शन, समटाइम्स आपको पता है कि भाई आपको एक चीज़ हम पढ़ चुके थे, एक जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या था, हमारे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। हमने देखा फाइनली जब जिंक ऑक्साइड मिला उसको हमने क्या किया, कोक के साथ जब रिएक्शंस किया तो कार्बन जो है जिंक से ज़्यादा हाई है, मतलब हाईली रिएक्टिव मटेरियल से। ये क्या है, हाईली रिएक्टिव। तो आपको पता है कि जो हाईली रिएक्टिव मटेरियल है वो लो रिएक्टिव मटेरियल का कंपाउंड क्या करेगा, ब्रेक कर लेगा, क्या करेगा, ब्रेक करेगा। उसी मेथड को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ये कार्बन था ना, जब जिंक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन किया तो हमने क्या देखा, कार्बन ऑक्साइड, क्या मिला, कार्बन ऑक्साइड। तो कार्बन ने क्या किया, जिंक के साथ ऑक्सीजन जो जुड़ा था उसको हमने रिमूव कर लिया। तो ये जो मेथड जो हमारी थी वो हमारी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये क्या है, जो हाईली जो मिडल जो वाले जो रिएक्टिव जो मटेरियल्स है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दे। और ये जब ब्रेक होता है, हमें पता है कि कोई भी चीज़ टू थिंग्स को ब्रेक करना और टू थिंग्स को जोड़ना, दोनों के टाइम्स क्या होगा, हमारी एनर्जी रिलीज़ होगी। एनर्जी क्या होगी, हमारी काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज़ होगी। तो एट द टाइम्स इतनी सारी एनर्जी जब रिलीज़ होती है तो ये जिंक है तो किस फॉर्म में, कुछ ये तो जिंक है बट कुछ जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, तो इतनी हाईली एनर्जी जब रिलीज़ होती है तो ये एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, वो पूरी हमें लिक्विड फॉर्म में मिलती है। किस फॉर्म में, लिक्विड। हमें मिलना किस फॉर्म में चाहिए, सॉलिड में मिलना चाहिए, पर हमें मिल किस में रही है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगा। तो ये जो हाईली जो रिएक्टिव वाले जो मटेरियल्स जो है वो क्या करेंगे, लो रिएक्टिव वाले मटेरियल्स को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, तो ये क्या है, डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे हमने देखा यहाँ पर आपको एक दिया हुआ एग्जांपल्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने एल्यूमिनियम के साथ क्या किया हुआ है, हमने रिएक्शन किया। दोनों का क्या है, सॉलिड फॉर्म, मतलब दोनों सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। दोनों का रिएक्शन करेंगे तो हमें पता है कि एल्यूमिनियम है वो मैग्नीशियम से क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को दोनों को ब्रेक कर देगा। दोनों को ब्रेक करेगा तो मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हमें क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और काफ़ी सारी हीट रिलीज़ होगी, तो ये जो हमारा Mn जो है, ये जो हमारा मैंगनीज जो है, इतना हमें हीट प्रोवाइड करेगा ये रिएक्शन में। तो ये मैंगनीज है वो क्या हमें पूरा लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। क्या फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड। तो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा तो उसको हम वापिस उसको हम क्या करेंगे, स्टोर कर, मतलब उसको ठंडा कर हम उसको सॉलिड फॉर्म में। बट ये जो रिएक्शंस में जो एनर्जी जो रिलीज़ होती है इतनी सारी होती है कि जो हमें जो मेटल जो मिलती है, प्योर मेटल, वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि हमारे जो रेलवे जो ट्रैक है, ठीक है, वहाँ पर जो कुछ हमारी डैमेज, स्मॉल कुछ डैमेज होती है ना, स्मॉल थोड़ी छोटी जैसे तिराड़ जो हमारी हो जाती है, तो उसके अंदर ये मेथड यूज़ होती है।
तो उसके अंदर हमें क्या, वो तो मेटल से बना हुआ है, लेड से बना हुआ है, तो उसके लिए अब ये मेथड को हम क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें अंदर क्या काफ़ी सारी एनर्जी प्रोवाइड होती रहती है। तो ये जो है ये मेथड को हम थर्मिक मेथड भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम, थर्मिक मेथड। यहाँ पर आ रही है, दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने जो हमारे जो रेलवे ट्रैक है उसके अंदर जो क्रैकेज है, या अदरवाइज हमारे जो काफ़ी सारी बड़े बड़े जो मशीनरीज जो है उसके अंदर स्मॉल क्रैकेज है, तो उसको हम क्या करेंगे, तो उसको हमें दूर करने के लिए, उसको हमें रिमूव करने के लिए, उसको हमें जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, ये थर्मिक मेथड करेंगे। तो थर्मिक मेथड के अंदर क्या होगा कि जैसे कि भाई लेड ऑक्साइड का क्या है हमारे सॉलिड फॉर्म में, और एल्यूमिनियम, दोनों का हमें क्या करना है, सॉलिड फॉर्म में लेना है। अब एल्यूमिनियम पता है लेड से क्या है, काफ़ी हाई रिएक्टिव मटेरियल से, मतलब हाई मेटल है, तो क्या करेगा, एल्यूमिनियम है ये क्या करेगा, ये लेड ऑक्साइड है, उसको हमें लेड और ऑक्सीजन को दोनों को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो लेड जो हमें मिलेगी और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ वो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। बट ये जो लेड है वो हमें सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेगी, और यहाँ पर दोनों क्या था, सॉलिड था। अब देख सकते हो दोनों क्या है, सॉलिड था। हमें पता है सर ऐसा हो सकता है ना, दोनों सॉलिड में है तो सॉलिड ही मिलेगा, बट नहीं। बट ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी सारी हीट जब होती है, जब ये एल्यूमिनियम उसके साथ रिएक्शंस करेगा तो काफ़ी सारी हीट प्रोड्यूस करेगा। ही इतना सारा हीट होता है, तो ये जो लेड है वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलना चाहिए, बट हमें किस फॉर्म में मिलेगा, वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। तो हमें किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा। तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा तो डायरेक्ट क्या होगा, जो ऐसे क्रैकेज जो है ना, क्रैकेज के अंदर वो लिक्विड होगा। तो आपको पता है कि कोई भी क्रैकेज हो, कोई भी जो तिराड़ हमारे होम में हो तो क्रैकेज हो, तो उसके अंदर वाटर तो चला ही जाएगा ना अच्छे से। तो लिक्विड फॉर्म में जो हमारा लेड होगा, तो लेड क्या होगा उसके अंदर, वो मतलब वो घुस जाएगा, मतलब वहाँ से वो क्रैकेज वो दूर होगी, और थोड़े टाइम के बाद वो क्या होगा, कूल डाउन होगा, तो ऑटोमेटिकली वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी तरह से जो हमारे क्रैकेज है, जो हमारे मशीनरीज जो है उसके अंदर जो हमारी जो क्रैकेज इस तरह की होती है, उसको हमें रिमूव करने के लिए हम ये मेथड्स यूज़ करते हैं। ये मेथड को हम क्या बोलेंगे, थर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो बचा, जो टॉपली रिएक्टिव जो हमारी सीरीज़ है उसको हमें रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारी डिफरेंट जो मेथड जो है वो हमारे क्या है, इलेक्ट्रिकली जो हम उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस। मतलब हमें क्या करना है, ये जो मेथड्स के अंदर आपको याद रखना है कि जो मेथड जब हमें यूज़ करना है तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारा आपको पता है कि भाई सोडियम क्लोराइड, जैसे कि भाई सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, ये क्या है, अब इजीली अब उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, मतलब उसको ऑक्सीजन अब रिड्यूस नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, वेरी मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। दिस metals are obtained by electrolytic reaction. For example, sodium, magnesium and calcium are obtained by the electrolysis of their molten chloride. The metals are deposited at the anode. Cathode is negatively charged electrode, whereas the chlorine is liberated at the anode and positively charged anode. The reactions are means यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो हमें सोडियम क्लोराइड है, कुछ जो हमारे है, तो क्या एवरी जो मेटल्स है वो ऑक्सीजन फॉर्म में नहीं होते, कुछ जो मटेरियल्स है वो हमारे सोडियम में हो गए, मैग्नीशियम हो गए, कैल्शियम फॉर्म में भी हो गए। जैसे पता है NaCl, जो NaCl जो है हमें क्या से मिलता है, हमें C से मिलता है NaCl। तो मुझे क्या चाहिए, सोडियम हमें चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, सोडियम। तो आपको पता होगा सोडियम नंबर 11 मतलब उसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये आप ऑलरेडी 9 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। और ये जो पार्ट है ये 3.4 में हमारा आने वाला था, बट आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ ये कैंसिल है। मतलब ये मतलब उसके पास क्या एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन नंबर 17 मतलब उसके पास क्या है, एक क्लोरीन कम है। तो हमें क्या करना है, दोनों का डिपोजिशन होकर क्या होगा, वो दोनों जुड़ जाएगा, मतलब जुड़ा हुआ है Na+ और Cl-, उसके पास ज़्यादा है, इसके पास कम है। तो इलेक्ट्रिकली क्या है, ये चार्जली क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल चार्ज होगा तो क्या होगा, दोनों का कंपोजिशन आपको मिलेगा। बट मुझे तो क्या चाहिए, सोडियम ही चाहिए। तो हमें क्या करना है, तो एनोड, तो इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शंस के अंदर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट पास करना है। एनोड है, एनोड क्या है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज से हमें बैटरी के साथ जुड़ेंगे, और कैथोड पर क्या है हमारा नेगेटिवली चार्ज है। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारी मेटल है, हाईली रिएक्टिव जो मेटल है, उसको हमें प्योर करना है। तो उसको हमें फर्स्ट उसका वाटर के साथ
उसको हमें एक सॉल्यूशन लेना है, क्या लेना, वाटर के साथ सॉल्यूशन, उसको हमें घुला देना है। घुल जाने के बाद उसको हम क्या करेंगे, 2 रोड्स रखेंगे, एनोड एंड कैथोड। एनोड को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और कैथोड को हम क्या करेंगे, नेगेटिव से। अब उसके अंदर क्या करेंगे, हम NaCl डालेंगे। ये NaCl का क्या है, हमारा लिक्विड फॉर्म है NaCl। आपको पता है कि भाई Na प्लस और Cl माइनस, तो प्लस वाला होगा वो कहाँ पर जाएगा, 100% नेगेटिव के पास, और Cl माइनस वो नेगेटिव हो तो 100% कहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव के पास। तो आप यहाँ पर देख सकते हो भाई कॉपर है वो कहाँ पर जा रहा है, नेगेटिव के पास। एथोड क्या है हमारा, नेगेटिव है, और पॉजिटिव क्या हमारा सोडियम है, तो सोडियम के पास वो हमारा जाएगा। तो सोडियम के पास जब हमारा जाएगा तो क्या होगा, ये जो उसके अंदर काफ़ी सारी जो इम्प्योरिटीज़ भी अवेलेबल्स होती है, तो कॉपर जो हमारा होगा कहाँ पर आ जाएगा, हमारा कैथोड के पास, और एनोड के ऊपर हमारा कहाँ पर आ जाएगा, वो हमारा सोडियम। इस तरह से हम जो हमारे मेटल्स जो है उसको हम रिमूव कर सकते हैं प्योर मेटल के अंदर। तो ये मेथड को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शंस बोलेंगे। और जो अदर जो उसके बीच में जो हमारा जो वेस्ट रहा, उसके बीच में क्या वेस्ट रहा, काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती है, तो क्या है वो कहाँ पर आ जाएगी, वो डाउन साइड हमारी आ जाएगी। और कुछ इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो क्या है, ऑलरेडी घुली हुई होती है, अंदर क्या होता है, मिक्सअप होती है। तो हमें इस तरह से हमें क्या करना है, उसको प्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये काफ़ी सारी जो सीरीज़ जो देखी उसके अंदर जो हमने जो मेथड्स भी देखी, इस तरह से प्योर करना है, क्या करना है। तो ये जो है, और समटाइम्स किस जो सीरीज़ के अंदर जो मेटल्स जो होते हैं वो इम्प्योर होते हैं, इम्प्योर होते हैं, उसको रिफाइनरी प्योर किस तरह से करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन से करते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी मेथड्स आपको दी हुई है। आप इस तरह से भी कर सकते हो कि जैसे कि भाई हमारा कॉपर है, ठीक है, कॉपर है, निकल हमारा जो गोल्ड है, सिल्वर है, निकल ही क्या हमारे जिंक, कॉपर, वेरी हमारे हाईली रिएक्टिव्स कुछ मटेरियल्स है, और कुछ क्या है, लो रिएक्टिव मटेरियल्स है। तो उसको और प्योर करना है। हमारा जो है ना गोल्ड होता है, गोल्ड हम यूज़ करने से क्या होता है, उसके अंदर जंक लग जाता है, काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। तो उसको हमें क्या करना है, जो हमारा प्योर मटेरियल्स है, मतलब जो प्योर है, जैसे कि हमें गोल्ड को हमें क्या करना है, प्योर करना है। गोल्ड हमने दिया हुआ है, ठीक है, उसको प्योर करने के लिए मतलब उसमें से गैंग जो हमारे है रिमूव करना, मतलब वेस्ट रिमूव करना है। तो प्योर जो गोल्ड है उसकी 2 रोड, ये 2 रोड है ना, तो प्योर गोल्ड की एक रोड लगा दो, और जो हमारे इम्प्योर रोड है, इम्प्योर मतलब जो हमने जो दिया हुआ गोल्ड वो कहाँ पे रखना है, एनोड पर। एनोड पर क्या रहेगा, इम्प्योर, और कैथोड पे क्या रहेगा, प्योर, मतलब गोल्ड ही रहेगा। अब उसको हमें क्या करना है, गोल्ड का ही हमें क्या करना है, लिक्विड फॉर्म रेडी करना है, गोल्ड का ही लिक्विड फॉर्म। अब जब उसको हम करंट पास करेंगे, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब हमें पता है कि जो गोल्ड वाला जो पॉजिटिव वाला जो पार्ट है वो कहाँ पर जाएगा, जो हमारे इम्प्योर जो हमारा गोल्ड जो लगा हुआ था ना उसमें से जो गोल्ड वाला जो पार्ट है वो कहाँ पर जाएगा, वो कैथोड के पास जाएगा। तो कैथोड पर क्या होगा, जो उसकी जो रोड होगी ये सिंगल होगी, तब किस तरह से हो जाएगी, उस पर हमारा प्योर जुड़कर, मतलब जो हमारा जो गोल्ड था वो कहाँ पर आएगा, वो कैथोड पर, एनोड पे से कहाँ पर आएगा, कैथोड, बिकॉज वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज हमारा कहाँ पर आएगा, वो कैथोड पर, और नेगेटिवली चार्ज वो कहाँ पर आएगा, एनोड पर, मतलब जो हमारा वेस्ट है वो कहाँ पर आएगा, एनोड पर। और कुछ जो वेस्ट है वो क्या होगा, वो काफ़ी सारा जो डल फॉर्म में होगा, मतलब हार्ड होगा, वो आपको डाउन साइड ये आपको इस तरह से आपको गैंग फॉर्म में आपको दिखाई देगा। तो इम्प्योरिटीज़, एनोड, मड, मड मतलब वो गंदी चीज़ जो हमारी सैंड है, सॉल्ट है, ठीक है, जो इस तरह की जो हमारी जो इम्प्योरिटीज़ जो जुड़ी हुई होती है जो हमारी प्योर मटेरियल्स के साथ, तो वो क्या होती है, वहाँ से वो रिमूव हो जाती है। और आपको एनोड पर क्या, कैथोड पर क्या प्योर मटेरियल आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको कॉपर का एग्जांपल्स दिया हुआ है। तो कॉपर है, कॉपर को आपको प्योर करना है, तो प्योर कॉपर की हमें प्लेट कहाँ पे रखाना है, कैथोड पर। और हमारी जो इम्प्योर कॉपर है वो कहाँ पर रखना है, एनोड पर। जब जिस तरह से करंट पास करोगे तो कॉपर कहाँ पर चला जाएगा, कैथोड पर, और एनोड पर क्या रहेगा, जो हमारी इम्प्योरिटीज़ है, कुछ इम्प्योरिटीज़ है वो क्या होगी, वो पानी के अंदर घुल जाएगी, और कुछ इम्प्योरिटीज़ वो हमें कहाँ पर मिलेगी, नीचे। तो इसीलिए हम उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटीज़, बट किस मोड में, एनोड मोड। तो इस तरह से हम प्योर मेटल्स हम बना सकते हैं। तो हमने काफ़ी सारी जो ऊपर जो सीरीज़ जो देखी, तो वो क्या है, समटाइम्स इम्प्योर फॉर्म में होती है, क्या है, समटाइम्स इम्प्योर। उसको और प्योर करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग उसको करना पड़ता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करने के लिए आपको याद क्या रखना है, एनोड पे क्या होगा, जो हमारी इम्प्योर जो मेटल्स हो कहाँ पर होगी, एनोड पर, और उसका ही प्योर मेटल कहाँ पर होगा, कैथोड पर। जो कॉपर है तो कॉपर का ही प्योर कैथोड पर, जो गोल्ड है तो गोल्ड का ही प्योर कैथोड पर,
और उसका ही हमें क्या करना है, हमें लिक्विड लेना है, उसका ही हमें क्या करना है, लिक्विड फॉर्म में लेना है। लिक्विड सब कुछ क्या है, गोल्ड का ही है, तो कुछ और तो आने वाला है नहीं। तो आपको पता है कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो 100% और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे। तो जिस तरह से हम क्या करेंगे, किसी को ऐसा क्वेश्चन हो रहा है सर ये हमने प्योर ऑलरेडी लिया हुआ है 1 करोड़ और ये तो हमने इम्प्योर, अब इस तरह से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो क्या होगा, ये यहाँ से कैथोड से एनोड पर, एनोड से कैथोड पर जा रहा है, तो कैथोड से एनोड पर आएगा नहीं, बिकॉज क्या है, जो हमारा पॉजिटिवली है, जो हमारा गोल्ड क्या है पॉजिटिवली, तो 100% कहाँ पर जाएगा, नेगेटिव के पास ही जाएगा। और ये गोल्ड तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही था, उस पर तो जुड़ा हुआ है कैथोड पर, तो यहाँ पर क्या होगा, कैथोड से एनोड तरफ कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, बिकॉज वो क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। और एनोड पर हमने इम्प्योर, मतलब हमारा जो इम्प्योर गोल्ड था वो पॉजिटिवली था, इसलिए वो कहाँ पर जाएगा, वो 100% कैथोड पर जाएगा। तो कैथोड पर क्या होगा, वो उसकी जो साइज़ होगी डबल हो जाएगी, तो वो हमारे इस तरह से प्योर फॉर्म में हो सकता। ये मेथड को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग। तो यहाँ से ये हमारा, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट थर्मिक रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा। ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और जो फाइनली जो हमारा कोरोजन जो हमारा है, ये तो हमारा इजी टॉपिक है, बट ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।